नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग और नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि 14 ऐसे जिले हैं जिनका नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, और कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार इस पर मंथन कर रही है, दोनों को साथ में चुनाव कराना है या अलग अलग कराना है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में वार्ड नंबर 4 है, और यहाँ के जो पार्षद हैं प्रतीक प्रकाश जी हैं, तो इनसे जानते हैं। उर्फ मोनी के नाम से फेमस हैं, यहाँ के लोग इनको मोनी के नाम से जानते हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 साल का जो मौका मिला, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था जिसको आपने हैंडल किया, इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे राष्ट्रपति को लेकर के, अग्निपथ वीर पथ योजना को लेकर के, और जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना समय निकाल कर और एक मुहिम चलाई है कि हर एक वार्ड स्तर पे कि यहाँ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब 5 वर्षों का समय दिया, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट हमारे वार्ड का, जिस समय जनता हमको चुनकर भेजी यहाँ पे, तो समस्याएं बहुत थी। यहाँ सड़क की समस्या थी, नाली की समस्या थी, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बात आ रही थी कि कुछ नया होना चाहिए इस क्षेत्र में। तो हमारा प्रयास रहा और लोगों का सहयोग मिला, और आज की परिस्थिति है कि वार्ड संख्या 4 में समस्याएं आपको शायद ढूंढने पे मिल सकती है। जैसे कुछ नाली की समस्या है, साफ सफाई की जो समस्या है कमोबेश पूरे शहर में है। ये बोलने वाली बात नहीं है, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इस पे नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि इससे भी जल्द से जल्द शहरवासियों को निजात मिल सके। मेरे यहाँ जैसे बहुत से ऐसे गली मोहल्ले थे जहाँ पे सड़क की काफ़ी आवश्यकता थी। लोग पिछले 10 साल, जब भी चुनाव हुआ, 2 टर्म हुआ, मैं तीसरे टर्म में आया हूँ, तो इसमें था क्या कि लोग कच्ची सड़क पे चलते थे। लेकिन आज की परिस्थिति है कि लोगों को पीसीसी सड़क मिल रहा है, सारे अच्छे से चल रहे हैं। सड़क के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी है तो नाली के मामले में है। हमको लगता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही मैं सारा करा दूंगा, क्योंकि बोर्ड में हमने ये सारे चीज़ पास करा दिए हैं। जैसे ही पैसा आता है तो हम लोग इसका टेंडर करवाएंगे और काम को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दिलवाए हैं करीब? देखिए, मैक्सिमम मेरे आने के बाद क्या था, मेरे वार्ड में, वार्ड संख्या 4 में अधिकांश लोग लाभान्वित हो गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट मैं डाटा आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे आने के बाद 70 से 72 लोगों को इसका लाभ मिला है। और अब हम लोग 100% इस योजना में हम लोग ने अपना कार्य कर दिया है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय एक्चुअली क्या था, पहले गवर्नमेंट का एक रूल था कि आपको शौचालय अलग से बनाना है, जिसके लिए एक राशि मिलती थी 12,000 रुपये की, वो आवास योजना के लाभुकों को मिलती थी। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, अब इंक्लूडिंग है। आपको 2.25 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, उसी में आपको शौचालय का निर्माण भी कराना है। तो पेंशन कितने लोग बनवाए होंगे? पेंशन योजना मेरे यहाँ अब तो 100% वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो गया, और जिन लोगों का 10-12 लोग छूटे हुए थे उनका अभी हमने अप्लाई कर दिया है, और नेक्स्ट मंथ से उनको भी पेंशन चालू हो जाएगा। अच्छा, आपके कार्यकाल में आपको लगा होगा कि ये जो मैंने काम किया ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, ऐतिहासिक कह सकते हैं, कोई ऐसा काम? ऐतिहासिक काम। जैसे आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि मेरे यहाँ नगर भवन का निर्माण कराया गया।
तो नगर भवन का निर्माण एक्चुअली स्थल का चयन नहीं हो रहा था उस समय। तो स्थल ये दूसरे साइड पे जा रहा था जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर पे था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जिला मुख्यालय से अगर टाउन हॉल, चूँकि एक टाउन हॉल है और ये न्यू टाउन हॉल हुआ, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं चलो अगर यहाँ पे बनता है तो सारे सरकारी कार्य जो भी हैं, मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो सारा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। उससे क्या होगा कि और लोग जो प्राइवेट लोग हैं अगर उन लोग भी बुकिंग कराते हैं तो नगर परिषद को राजस्व भी मिलेगा कुछ। तो इसके लिए स्थल चयन का बात हुआ था। तो हमारे पूर्व विधायक श्री सुखदेव भगत जी थे, उनकी मैडम चेयरमैन हैं श्रीमती अनुपमा भगत जी। तो उनसे काफ़ी हम रिक्वेस्ट किए कि ये टाउन हॉल यहाँ बनना चाहिए। उस समय उपायुक्त थे श्री विनोद कुमार जी। तो इन लोगों की बात हुई, स्थल चयन हुआ और आज टाउन हॉल लोहरदगा वासियों के लिए एक मिसाल के रूप में कायम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। समस्याएं तो आती है। सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी? सबसे देखिए, ऐसा कुछ समस्या बहुत बड़ी नहीं आई, क्योंकि मेरे यहाँ जितने लोग हैं 80% लोग यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं। तो आज एक बुद्धिजीवी वर्ग को अगर हम संभाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता इतना तो सोच है ही, अगर लाइट ख़राब है कहीं का तो बहुत ज़्यादा मामला नहीं है कि एकदम हमको बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है कि मेरा लाइट बनवा दीजिए। क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हम लोगों के साथ भी समस्याएं हैं कि हम ठीक है, स्टाफ की कमी है नगर परिषद में, 2-3 बिजली मिस्त्री हैं, उनके सहारे पूरे 23 वार्ड संभल रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इस बात को अच्छी तरह भली भांति समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझ पर दबाव भी नहीं दिया जाता है कि भाई आप नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। और वो लोग सक्षम भी हैं इस कार्य को करने के लिए। वो लोग खुद फ़ोन करते हैं, नगर परिषद में फ़ोन कर दिए या प्राइवेट को मिस्त्री को बुला दिए, हमको फ़ोन कर देते हैं कि बाबू हम बनवा दिए तुम्हारा, देखो तुम अगर प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उनका जो शिकायत रहता है वो मैं निश्चित रूप से नगर परिषद को इसका अवगत कराता हूँ। क्या शिकायत रहता है? जैसे मान लीजिए कि लाइट नहीं जल रही है, नाली यहाँ पे जाम है। काम तो होता है क्योंकि लेबर की भी कमी है। बरसात के दिनों में अधिकांश लेबर जो हैं खेती-बाड़ी वाले लोग हैं, तो लेबर की संख्या कम हो जाती है। और शहर इतना बड़ा है, गली मोहल्ला सबको साफ़ करना है और पॉसिबल नहीं है कि आज हम लेबर मांगे और आज लेबर हमको मिल जाए। तो प्रयास करते हैं कि कम से कम जो भी समय में आदमी का प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट हो जाए। जी। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल हम खुद कोविड में थे और उस पीरियड में जब पहली लहर आई थी उस समय पूरा गली मोहल्ला सील हो जाता था एक पेशेंट निकलने पर भी। लेकिन उस पीरियड में भी सैनिटाइजेशन का कार्य जो था वो हम साथ में घूम के करवाते थे। हाँ, हर गली में करवाए हैं। जहाँ पे हम नहीं जा पाए वहाँ पे लोकेट करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, उन लोग से संपर्क करते थे, इस गली को छोड़ रहे हो, इस गली में जाओ, इस घर में जाके करो, यहाँ भी कोविड पेशेंट है। तो ये सब जो संभव हो सका उतना हम मदद किए। सरकार के द्वारा हम लोगों को मिला गया, उस समय दिया गया 8 क्विंटल चावल दिया गया कि आप लोग गरीब लोग जो हैं, जो काम नहीं करते, मजदूर वर्ग के लोग हैं वार्ड में, उनको बांटिए। तो बखूबी इसको निभाए हैं और ये बोलने वाली बात नहीं है, हमारी जनता जानती है और आपको बताया कि जी बिल्कुल। कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना के पहले दौर में 3-4 मरीज मिले थे, मेरे घर के आसपास के ही लोग थे। उसके बाद तो अनगिनत हो गया था। और वैसी परिस्थिति में जब सरकार हमको सिर्फ चावल दी थी बांटने के लिए, तो आप इस पूरे वार्ड वाले से पूछ सकते हैं, हम अपने तरफ से उनको सोयाबीन, बर्री, आलू, दाल अपनी ओर से बांटे। क्यों, गरीब कहाँ जाएगा, सिर्फ चावल क्या खाएगा। तो ये हम एक छोटा सा प्रयास किए कि भाई चलिए लोगों का रोजी रोटी चलना चाहिए। अच्छा, अगर आपको जनता दूसरी बार मौका देती है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए जी, और इस बार जो है उपाध्यक्ष का पद जो होगा जी, वो पार्षदों के द्वारा चयनित किया जाएगा, जी, क्या जनता अगर आपको चुन लेती है पार्षद के रूप में तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ आपके वेब चैनल के माध्यम से कि हो सकता है इस बार सीट हम लोगों की महिला हो जाए। महिला हो जाए जी, तो अगर सीट महिला हो जाएगी तो मेरा तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पत्नी को उतारिएगा? नहीं सर, क्योंकि मेरी वाइफ
हाउसवाइफ है, अच्छा। और पॉलिटिकल जगह जाना, चूँकि हम लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो वो जाना उचित नहीं है। और अगर सीट सेम रहता है, जेंट्स ही रहता है, जनता अगर चाहेगी तो निश्चित तौर पर आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। और जहाँ तक वाइस चेयरमैन का मामला है, तो चूँकि मेरा संबंध यहाँ के सांसद, विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने भी बड़े बड़े माननीय लोग हैं, सबसे बहुत अच्छा संबंध है। और निश्चित रूप से उन लोग का विचार लेंगे कि हम उस लायक हैं कि नहीं, और बिना उन लोग से के राय मशवरा के अब ये काम मतलब नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, आपसी समन्वय बनाकर ही हम लोग चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ वाइस चेयरमैन बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो सोचते हैं कि वार्ड पार्षद बनना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप अपने वार्ड के पहले नागरिक हुए, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और वाइस चेयरमैन तो खैर जिम्मेवारियों से भरा पद है। 23 वार्ड है, 23 वार्ड आपका है, सबकी समस्या समाधान आपको। ये कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति के लिए एनडीए के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? तौर पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक आदिवासी महिला को अगर इतना मान सम्मान दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और होना भी चाहिए। तो ये तो हम झारखंड वालों के लिए भी बहुत गर्व का विषय है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनका राष्ट्रपति पद पे चयन होना चाहिए। चयन हो जाएगा। जी, ये बताइए कि यह अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है सेना को लेकर के, जी जो उम्र सीमा है इसको लेकर के बहुत सारे विवाद हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए क्या है कि अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत मेरी राय है कि अग्निपथ योजना है उस सरकार की योजना, बहुत अच्छी योजना है। इस मतलब में कि देखिए, लड़का यंग जो भी रहते हैं उनको बिगड़ने का यही समय रहता है, उम्र सीमा यही है जो अग्निपथ योजना है। तो अभी बहुत सारा चीज़ है, हम लोग देखते हैं, फील्ड पे रहते हैं लोग, भांग के नशे में, गांजा के नशे में चूर रहते हैं। तो कम से कम इसमें एक चीज़ तो है, अगर किसी का चयन हो जाता है और उसको 4 साल के लिए नौकरी मिल जाती है, तो 11.5 लाख तो ऐसे ही उनको सैलरी मिलेगा, जो भी है, मैं एग्जैक्ट है जी। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर उतना ही लमसम अमाउंट उनको मिलना है। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको बहुत अच्छा लगा, कि अगर बच्चा मैट्रिक पास किया है और ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उस नौकरी को करते हुए वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है। इसलिए ये योजना ख़राब नहीं है। उसमें इंश्योरेंस का जहाँ तक मामला है, अगर भगवान न करे किसी तरह की घटना घट जाती है, तो उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया देने की भी बात है। तो मेरे हिसाब से योजना बहुत अच्छी है, और लोगों को आगे आना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड राज्य का स्थापना जब से हुआ जी जी तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं हम काम के मामले में? सर, बेहतर अगर बोलिएगा मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री होते हैं, सारे बेहतर हैं। जो पद पे आते हैं बेहतर ही होते हैं, तभी उनको लाया जाता है। लेकिन अगर मेरे समझ से देखिएगा तो रघुवर दास का कार्यकाल हमको अच्छा लगा, कार्यकाल अच्छा लगा, काम करने का कुछ तरीका भी अच्छा लगा। अफसरशाही हावी नहीं था, अभी जो है अफसरशाही हावी है, वो देखने वाली बात है। और आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब रघुवर सरकार, हाँ, मेरे हिसाब से हमको लगा कि वाह, उनका अच्छा कार्यकाल रहा, अच्छा कार्यकाल रहा जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं प्रतीक प्रकाश जी हैं, वार्ड नंबर 4 के हैं, और इनका कहना है कि रघुवर सरकार, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात कहूँ तो काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावा द्रौपदी मुर्मू को लेकर के उन्होंने कहा कि दलित समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, अगर वो महिला प्रथम महिला के रूप में अगर चयनित होती है राष्ट्रपति के रूप में, तो झारखंड वासियों के लिए, खासकर आदिवासियों के लिए गर्व की बात होगी। इनके अलावा कह रहा है कि इस बार जो सीट जो है हो सकता है कि परिवर्तन हो, महिला सीट हो जाते हैं। तो अगर सीट यथावत रहता है, जनरल रहते हैं और पुरुष का रहता है, तो निश्चित तौर से मैं फाइट करूंगा। और उपाध्यक्ष के लिए भी अगर पार्टी स्तर से अगर जितने भी एमपी एमएलए हैं, विधायक हैं, उनसे राय मशवरा करने के बाद अगर उन लोगों का समर्थन मिला तो निश्चित तौर से मैं फाइट करूंगा उपाध्यक्ष के लिए।
इसके अलावा इन्होंने कई डेवलपमेंट के काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं जो आपने सुना और इन्होंने बताया। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे बात करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।